नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल के स्कूलों में अब रोल नंबर से मिलेगा मिड डे मील, भेदभाव रोकने को लेकर सुकू सरकार सख्त। हिमाचल में अब प्रधानमंत्री पोषण योजना यानी कि मिड डे मील की हर माह समीक्षा होगी, जिसमें उप शिक्षा निरीक्षक अनियमितताओं और भेदभाव की रिपोर्ट निदेशालय को भेजेंगे। प्रधानमंत्री शक्ति निर्माण योजना के तहत स्कूल में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले दोपहर के भोजन यानी कि मिड डे मील की अब हर माह समीक्षा होगी। सभी जिला के उप शिक्षा निरीक्षक इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे और निदेशालय को भेजेंगे। इसमें बताना होगा कि पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में अनियमितता बरतने या फिर भेदभाव से संबंधित शिकायत तो नहीं मिली है। योजना के तहत विद्यार्थियों के साथ धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं हुआ है। यदि कोई शिकायत आई है तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली ने सभी जिलों के उप निदेशकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि स्कूलों में बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाए। कसौली से लेह तक सेना का ऐतिहासिक इलेक्ट्रिक वाहन अभियान 11 दिनों में 10 गाड़ियां तय करेंगी 1663 किलोमीटर की दुर्गम दूरी। भारतीय सेना ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के संदेश के साथ कसौली से लेह के लिए सूर्य ग्रीन हिमालयन ओडिसी इलेक्ट्रिक वाहन अभियान शुरू किया। भारतीय सेना ने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा व राष्ट्रीय एकता के संदेश के उद्देश्य के साथ शुक्रवार सुबह कसौली छावनी से सूर्य ग्रीन हिमालयन ओडिसी इलेक्ट्रिक वाहन अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता ने इलेक्ट्रिक वाहन अभियान को झंडी दिखाकर रवाना किया। वे टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल के सहयोग व सूर्य कमांड के मार्गदर्शन में गोल्डन की डिवीजन द्वारा आयोजित यह अभियान हरित व स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। 1 से 30 जुलाई तक होगी किन्नौर कैलाश यात्रा। 375 श्रद्धालुओं को शिवलिंग तक जाने की होगी अनुमति। जी हां, किन्नौर कैलाश यात्रा इस साल भी होगी। इस बार यह यात्रा 1 से 30 जुलाई तक आधिकारिक रूप से होगी। एक दिन 375 श्रद्धालुओं को पवित्र शिवलिंग तक जाने की अनुमति मिलेगी। यात्रा के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। में देव सभाएं इस यात्रा की निगरानी कर सकेंगे। इसके लिए प्रशासन उन्हें सुविधाएं भी प्रदान करेगा। यह निर्णय शुक्रवार को रिकांगपिओ में आयोजित बैठक में लिए गए। बैठक की अध्यक्षता राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा ग्राम पंचायत पवारी, पुरवनी, रिब्बा के पदाधिकारी, किन्नौर कैलाश यात्रा समिति पवारी देव सभा, रिब्बा देव सभा, पुरवनी देव सभा के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस समग्र शिक्षा पढ़ाई के साथ फिटनेस भी। हिमाचल के 74 पीएम श्री विद्यालयों में बन रहे ओपन जिम। पहले चरण में राज्य के 74 पीएम श्री विद्यालय में लगभग 270 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से ओपन जिम बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 14 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी लगभग 70 लाख की लागत से ओपन जिम स्थापित किए जा रहे हैं। वह समग्र शिक्षा प्रदेश के स्कूली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी समान महत्व दे रहे हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के पीएम श्री विद्यालय में ओपन जिम स्थापित करने की पहल शुरू की गई है। पहले चरण में राज्य के 74 पीएम श्री विद्यालय में लगभग 270 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से ओपन जिम बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 14 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी लगभग 70 लाख की लागत से ओपन जिम स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि छात्राओं को विद्यालय परिसर में ही आधुनिक फिटनेस सुविधाओं का लाभ मिल सके। यह पहल विद्यार्थियों को नियमित शारीरिक गतिविधियों से जोड़ने, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने तथा विद्यालय में फिटनेस के प्रति सकारात्मक वातावरण विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जगत प्रकाश नड्डा बोले, मोदी सरकार के 12 वर्षों में हिमाचल को मिली विकास की नई रफ्तार। शिमला में आयोजित भाजपा के बुद्धिजीवी सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेजों, राष्ट्रीय राजमार्गों और जन कल्याणकारी योजनाओं ने हिमाचल प्रदेश में विकास की नई रफ्तार दी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के अभियान के अंतर्गत शिमला में आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्षों को भारत के इतिहास में स्वर्णिम बताते हुए कहा कि यह वर्ष विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाले परिवर्तनकारी कालखंड रहे। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को विकास की नई रफ्तार मिली है। विशेषकर सड़क, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के कार्डियो विभाग का प्रधानाचार्य ने किया निरीक्षण, मिला एक्सपायरी सामान।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल टंडा के कार्डियो विभाग में प्रधानाचार्य डॉक्टर मिलाप शर्मा ने कार्डियो विभागीय अध्यक्ष नरेश राणा में डिप्टी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अरविंद राणा, फार्मासिस्ट तथा सुरक्षा कर्मियों के साथ औचक निरीक्षण किया। बता दें कि हाल ही में पूर्व कार्डियो विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मुकुल भटनागर का तबादला हुआ। मैं उसके उपरांत उनके विभाग में पड़ी अलमारी को प्रधानाचार्य ने अपनी टीम के साथ चेक किया। मैं डॉक्टर मिलाप शर्मा ने बताया कि शिकायत के आधार पर शुक्रवार को कार्डियो विभाग में निरीक्षण किया गया, जिसमें काफी मात्रा में स्टैंड, बैलून तथा कैथेटर के अलावा और भी कुछ सामान मिला है, जिसमें से कुछ अपनी समय अवधि भी पूर्ण कर चुका है, जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इतना सामान अलमारी में रखना मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें जितना एक दिन में रोगियों के लिए काम में यह सामान आता है उतना ही रखना चाहिए। होमवर्क न करने पर अध्यापिका ने विद्यार्थी पीटे, वीडियो वायरल होने पर अभिभावकों में रोष। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी के एक विद्यालय में एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों के साथ कथित रूप से मारपीट करने का मामला सामने आया है। मैं घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अभिभावकों ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। विद्यालय के 6ठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी निर्धारित होमवर्क पूरा करके स्कूल नहीं पहुंचे थे। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर एक अध्यापिका ने छात्रों को डंडे से पीटा। विद्यालय में छुट्टी होने के बाद जब बच्चे अपने अपने घर पहुंचे तो वे रो रहे थे और उनके हाथों व शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। बच्चों ने परिजनों को बताया कि स्कूल में अध्यापिका द्वारा उनकी पिटाई की गई है। परिजनों ने बच्चों के बयान का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें बच्चे अपने साथ हुई कथित मारपीट की जानकारी देते नजर आ रहे हैं। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पेट्रोल पंप पर 5000 का तेल डलवाया, फिर बिना पैसे दिए भाग निकले कार सवार, पुलिस जांच में जुटी। हिमाचल प्रदेश के घुमारवीं शहर में एक पेट्रोल पंप पर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में ठगी का मामला सामने आया है। यहां एक बिना नंबर प्लेट वाली कार में सवार कुछ लोग 5000 रुपए का पेट्रोल डलवाकर बिना पैसा दिए रफू चक्कर हो गए। भागते समय कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि शहर में कई अन्य वाहन चालक टक्कर होने से बाल बाल बचे। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को भगड़ की तरफ से एक कार घुमारवीं स्थित पेट्रोल पंप पर आकर रुकी। मैं कार सवारों ने कर्मचारी को पेट्रोल भरने को कहा। इसी बीच कार से कुछ लोग नीचे उतरे और पंप पर ही सिगरेट पीने लगे। सुरक्षा नियमों को देखते हुए पंप कर्मचारियों ने उन्हें तुरंत सिगरेट बुझाने को कहा। मैं टोकने पर वे लोग सिगरेट बुझाकर वापस कार में बैठ गए। कर्मचारियों ने जैसे ही कार में करीब 5000 रुपए का पेट्रोल भरा, मैं चालक ने अचानक तेजी से कार दौड़ा दी। घटना इतनी पलक झपकते ही हुई कि कर्मचारी जब तक कुछ समझ पाते कार आंखों से ओझल हो चुकी थी। दूध के नमूनों में मिले डिटर्जेंट अवशेष, खाद्य सुरक्षा विभाग ने दी चेतावनी। खाद्य सुरक्षा विभाग कुल्लू द्वारा चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान के दौरान दूध के अधिकांश नमूनों में डिटर्जेंट के अवशेष पाए जाने का मामला सामने आया है। विभाग ने इसे गंभीर विषय मानते हुए दूध विक्रेताओं को स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी है और भविष्य में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कानून कार्रवाई की बात कही है। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा कुल्लू अनिल शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी खीम सिंह के नेतृत्व में विभागीय टीम ने शुक्रवार सुबह भुट्टी चौक में निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 15 दूध और पनीर के एक नमूनों की जांच की गई। अभियान का उद्देश्य जागरूकता एवं निगरानी रहा, इसलिए तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की बजाय संबंधित विक्रेताओं को सुधार का अवसर प्रदान किया गया। निरीक्षण के दौरान मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब MFTL की प्रभारी एवं फूड एनालिस्ट दिव्या ठाकुर ने नमूनों की प्रारंभिक जांच की। जांच में अधिकांश दूध के नमूनों में डिटर्जेंट के अंश पाए गए, जबकि यूरिया व स्टार्च की मिलावट नहीं मिली। हमीरपुर के लाल का देश में डंका राइस चंदेल ने संभाला SJVN के परियोजना निदेशक का कार्यभार। छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के बमसन क्षेत्र की ग्राम पंचायत बारी के चाहड़ यानी कि महाड़े गांव से संबंध रखने वाले वरिष्ठ अभियंता राजेश कुमार चंदेल ने देश की अग्नि विद्युत क्षेत्र की कंपनी SJVN में निदेशक का कार्यभार संभाल लिया। नई दिल्ली स्थित SJVN के संपर्क कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण किया।
हमारे बच्चे का पार्थिव शरीर ला दो। ओमान हमले में जान गंवाने वाले आदित्य के शव के इंतजार में परिजन सरकार से की अपील। पश्चिम एशिया में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के नजदीक एक तेल टैंकर पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले में मारे गए नाविक आदित्य शर्मा उम्र 23 वर्ष के परिजनों ने गुरुवार को हिमाचल सरकार और केंद्र से शर्मा का शव स्वदेश लाने की अपील की। परिवार ने कहा कि वह आदित्य शर्मा का शव हमारे हमीरपुर स्थित उनके पैतृक गांव गलोर लाया जाए में ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। आदित्य चालक दल के उन 3 सदस्यों में शामिल थे जिनकी मौत ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना की कार्रवाई में हुई थी। अमेरिकी सेना ने पलाऊ के ध्वज वाले जहाज MT सेटे बेलो को निशाना बनाया था क्योंकि उस पर ईरान से तेल ले जाने की कोशिश करके अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने का आरोप था। वह तेल टैंकर पर हमले के समय चालक दल के 24 भारतीय सदस्य सवार थे जिनमें से 21 को बचा लिया गया। आदित्य डैक कैडेट प्रशिक्षु था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। आदित्य शर्मा की मौत से पूरी तरह टूट चुके परिवार के सदस्यों ने सवाल किया है कि क्या उसे बचाने की पर्याप्त कोशिश की गई थी। शर्मा के दादा अशोक ने कहा, हम यह जानना चाहते हैं कि जब कैप्टन को आगे न बढ़ने की चेतावनी दी गई थी तो उन्होंने किस हैसियत से जहाज को आगे बढ़ाया। हम पूरे प्रकरण की जांच चाहते हैं। वहीं आदित्य शर्मा के पिता राजेश शर्मा ने सरकार से अपने बेटे के अंतिम दर्शन कराने की मांग की है। नीति आयोग की बैठक में सीएम सुक्खू ने उठाए हिमाचल के हितों के मुद्दे की ये मांग। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में हिमाचल प्रदेश के वित्तीय और विकास संबंधी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास विषय पर आयोजित बैठक में सुक्खू ने राज्य के समक्ष मौजूद आर्थिक चुनौतियों को उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने राजस्व घाटा अनुदान की समाप्ति, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान, GST व्यवस्था के कारण राजस्व हानि तथा जल विद्युत परियोजनाओं में मुफ्त बिजली के हिस्सों में कमी जैसे मुद्दों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने प्रधानमंत्री से एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आग्रह किया जो इन कारणों से राज्य को हुए वित्तीय नुकसान का आकलन कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपे। सुक्खू ने कहा कि RDG बंद होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने पहाड़ी राज्यों के लिए जारी 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि को अपर्याप्त बताते हुए इसे बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश को प्रतिवर्ष लगभग 90,000 करोड़ रुपए मूल्य की पारिस्थितिकीय सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन इसके अनुरूप आर्थिक प्रतिपूर्ति नहीं मिलती। हिमाचल के लिए अगले 24 घंटे भारी, इन जिलों में फ्लैश से फ्लड का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज के बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कई हिस्सों के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 24 घंटों के भीतर जिला शिमला और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई गई है। बिगड़ते मौसम को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को नदी नालों के समीप न जाने तथा विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। धर्मशाला से पालमपुर जा रही निजी बस हादसे का शिकार, अनियंत्रित होकर DC ऑफिस से टकराई, मची चीख पुकार। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं ताजा मामला जिला कांगड़ा से सामने आया है। मैं जहां पर शुक्रवार को धर्मशाला से पालमपुर जा रही एक निजी बस दीवार से जा टकराई। इस हादसे में 11 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार यह सड़क दुर्घटना शुक्रवार दोपहर के समय धर्मशाला के DC ऑफिस के पास घटित हुई। बताया जा रहा है कि निजी बस रोजाना की तरह अपने तय समय पर धर्मशाला बस स्टैंड से सवारियां लेकर पालमपुर के लिए रवाना हुई थी। मैं जैसे बस DC ऑफिस के समय पहुंची थी कि अचानक चालक वाहन पर से अपना नियंत्रण खो बैठा। अनियंत्रित होकर बस सीधे DC ऑफिस की दीवार से जा टकराई। मैं टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 11 से अधिक लोग घायल हुए हैं। भगवान इंद्रनाथ के दरबार पहुंची HPCA की टीम, मैच के सफल आयोजन का आशीर्वाद मांगा। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत धर्मशाला स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ भगवान इंद्रनाथ के दरबार में माथा टेका। शनिवार को होने वाले इस एक दिवसीय मैच के शांतिपूर्ण और सफल आयोजन के लिए मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा। गौरतलब है कि इंद्रनाथ इस क्षेत्र के मुख्य और सबसे पूजनीय देवता है, जिन्हें बारिश का देवता भी कहा जाता है। मैं चूंकि धर्मशाला में अक्सर बारिश का माहौल बना रहता है, इसलिए मैच में मौसम की वजह से कोई बाधा न आए और खेल सफलतापूर्वक पूरा हो, इसी कामना के साथ पूरी टीम ने भगवान का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर HPCA के उपाध्यक्ष विजय भंडारी, सचिव मनोज शर्मा व कोषाध्यक्ष विक्रम ठाकुर सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे।
शरारती तत्वों ने सड़क किनारे खड़ी बाइक को जलाया, मामला दर्ज। पुलिस थाना लंबा गांव के तहत पंचायत अपर ठेड़ू के चंद्रोन गांव में अज्ञात शरारती तत्वों ने सड़क किनारे खड़ी एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। घटना में बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के अनुसार दीपक कुमार, जो पैसे से इलेक्ट्रीशियन है, ने अपनी मोटरसाइकिल बुधवार को रोजाना की तरह घर से करीब 100 मीटर दूर सड़क किनारे खड़ी की थी। मैं देर रात करीब 1:30 बजे गाँव के लोगों ने जोरदार धमाके की आवाज सुनी। आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि मोटरसाइकिल धू धू कर जल रही थी। एक खड्ड में घुला जहर, मछलियों समेत हजारों जलीय जीवों की गई जान, खौफनाक मंजर देख सहमे लोग। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले यानी कि बल्लभ उपमंडल के रति क्षेत्र में शुक्रवार को उस वक्त भारी हड़कंप मच गया जब स्थानीय खड्ड में हजारों की संख्या में मछलियां, सांप और अन्य जलीय जीव मृत अवस्था में तैरते हुए पाए गए। वह रति पुल के नीचे का यह खौफनाक मंजर देखकर स्थानीय लोग सहम गए। अंदेशा जताया जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र से निकले किसी जहरीले केमिकल या दूषित पानी ने इन बेजुबान जीवों की जान ली है। रति खड्ड में जलीय जीवों की मौत की खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। इसके बाद तुरंत पंचायत प्रतिनिधियों को सूचित किया गया। मैं ग्राम पंचायत रति के प्रधान श्याम लाल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मत्स्य पालन विभाग और उद्योग विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। टीमों ने खड्ड के पानी के सैंपल ले लिए और लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिए हैं। राज्य में 50 से ई चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को HRTC ने बढ़ाया कदम। जी हां, हिमाचल को ग्रीन राज्य सहित प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में HRTC अब एक कदम आगे बढ़ रहा है। राज्य में जल्द ही कई रूटों पर निगम की नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ते हुए दिखाई देंगी। राज्य में 297 बसों की खरीद गई और ई बसें हिमाचल पहुंचना भी शुरू हो गई है। वहीं इन बसों के संचालन के लिए प्रदेश के 35 जगहों पर 50 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए। मंडी बस स्टैंड में एक व वर्कशॉप में एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। इसी तरह सुंदरनगर बस स्टैंड व वर्कशॉप में 2, कुल्लू वर्कशॉप में 2, मनाली बोल्बो बस स्टैंड 2, देहरा वर्कशॉप में 2, देहरा बस स्टैंड पर 1, चिंतपूर्णी बस स्टैंड पर 1, नालागढ़ बस स्टैंड पर 2, हमीरपुर वर्कशॉप में 2, हमीरपुर बस स्टैंड पर 2, जाहो बस स्टैंड पर 1, ऊना न्यू बस स्टैंड 1, ऊना वर्कशॉप में 2, हरोली बस स्टैंड पर 1, अंब बस स्टैंड पर 1, बिलासपुर वर्कशॉप में 2, घुमारवी बस स्टैंड पर 1, तारादेवी वर्कशॉप ओल्ड में 2, अर्की बस स्टैंड पर 1, सोलन बस स्टैंड पर 2, सोलन वर्कशॉप में 1, लोकल यूनिट ढली वर्कशॉप में 2, ढली ग्रामीण शिमला वर्कशॉप 1, ग्रामीण बस स्टैंड पर 1, सुन्नी बस स्टैंड पर 1, नाहन वर्कशॉप में 2, नाहन बस स्टैंड पर 1, पांवटा बस स्टैंड पर 1, पालमपुर बस स्टैंड पर 2, जसूर वर्कशॉप में 1, नगरोटा बागवा वर्कशॉप में 1, नगरोटा बस स्टैंड पर 1 और धर्मशाला वर्कशॉप में 1, ठियोग बस स्टैंड व वर्कशॉप में 1 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। NHAI को सौंपे प्रदेश के 3 NH, तीनों हाईवे की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी अब राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास। केंद्र सरकार ने हिमाचल के 3 नेशनल हाईवे को NHAI के हवाले कर दिया। इसके चलते अब इन तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव की जिम्मेदारी NHAI की रहेगी। इन 3 हाईवे की कुल लंबाई 278 किलोमीटर है। इससे पहले इन सड़कों के संचालन का जिम्मा प्रदेश के लोक निर्माण विभाग की ओर से किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने हिमाचल के राष्ट्रीय राजमार्ग 503 के तहत ऊना से रानीताल तक 99 किलोमीटर सड़क जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी है। हिमाचल में भूकंप से नहीं हिलेंगे नए भवन, NBC नियमों का पालन अनिवार्य, इंजीनियरों को मिलेगी ट्रेनिंग। भूकंप संभावित हिमाचल प्रदेश में जान माल की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय भवन संहिता यानी कि NBC के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत अब सरकारी, संस्थागत और निजी भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी डिजाइन और निर्माण मानकों का पालन अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश के भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। भवन निर्माण की स्वीकृति से पहले योग्य इंजीनियरों द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा की जांच कराई जाएगी। वहीं बड़े सार्वजनिक, व्यावसायिक और निजी भवनों के लिए थर्ड पार्टी स्ट्रक्चरल वेरिफिकेशन की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। सरकार ने निर्माण कार्यों से जुड़े राज्य मिस्त्रियों, सरिया बांधने वाले कारीगरों और अन्य श्रमिकों को भूकंप रोधी निर्माण तकनीकों का प्रशिक्षण और प्रमाणन देने के निर्देश दिए ताकि भवन निर्माण में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन हो सके। 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम, 4 रफ वर्क पेज, NTA ने परीक्षार्थियों को दी बड़ी राहत।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि यूजी 2026 परीक्षा को अधिक छात्र अनुकूल बनाने के लिए परीक्षा समय को 15 मिनट बढ़ाने का फैसला लिया। एनटीए ने शुक्रवार को सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा है कि 21 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा में परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की कुल अवधि बढ़ाकर 195 मिनट कर दी गई है। अब परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी। इस अतिरिक्त समय में उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर और अन्य अनिवार्य औपचारिकताओं का समय भी शामिल रहेगा, जिससे छात्रों को वास्तविक परीक्षा समय में किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसी सत्र से कानून की पढ़ाई। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में अब बीकॉम व बीए एलएलबी करने की सुविधा मिलेगी। इसी शैक्षणिक सत्र से कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों को 5 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम में अध्ययन करने का मौका मिल पाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया सीबीआई की केंद्रीय टीम की ओर से इसी माह जून में केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद फाइनल अप्रूवल मिलने पर 60 सीटों सहित धर्मशाला में ही 5 वर्षीय एकीकृत डिग्री प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। इसमें छात्रों को बीकॉम व बीए के साथ ही बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री साथ में मिलेगी। वह केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला CUHP में अब प्रदेश व देश भर के छात्रों को कानून की पढ़ाई का अवसर भी मिल पाएगा। 2290 ग्राम चरस हिमाचल तक फैला नेटवर्क। चंडीगढ़ पुलिस ने ऐसे किया नशा तस्करी का भंडाफोड़। चंडीगढ़ पुलिस के थाना मालोया ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 2290 ग्राम चरस बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह सफलता SSP यानी कि सिक्योरिटी एवं ट्रैफिक सुमेर प्रताप सिंह के निर्देशों SP सिटी के एम प्रियंका के मार्गदर्शन में तथा SDPO साउथ वेस्ट धीरज कुमार की निगरानी में हासिल की है। मैं थाना मालोया के प्रभारी इंस्पेक्टर बलदेव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 9 जून 2026 को सत्संग भवन मालोया के पास 3 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। महिला T20 वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग। जाने भारत में कब और कहां देख सकेंगे मैच। महिला T20 वर्ल्ड कप 12 जून से इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में शुरू होने वाला है। टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में मेजबान इंग्लैंड का सामना श्रीलंका से होगा, जो भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनको 6 टीमों के 2 ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप ए में भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैंड की टीमें शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की टीम शामिल है। एक काम के सिलसिले में घर से निकला व्यक्ति, रास्ते में हो गया भयानक हादसा। 2 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा से दुखद खबर सामने आई है। जिले के अंतर्गत आती बख्तपुर पंचायत में डांग से गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान पंकज कुमार पुत्र बिदोराम निवासी गांव बख्तपुर के तौर पर की गई है। पुलिस ने घटना के कारणों की जांच आरंभ कर दी है। पंकज कुमार शुक्रवार सुबह रोजमर्रा की तरह काम के सिलसिले में घर से निकला था। इसी दौरान रास्ते में पांव फिसल गया और अनियंत्रित होकर गहरी डांक में जा गिरा। पंकज कुमार को गिरता देख मौके पर पहुंचे परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से पंकज कुमार को घायल अवस्था में उठाकर मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया। हिमाचल में बड़ा हादसा। 300 फीट गहरी खाई में गिरी पंजाब के टूरिस्टों की गाड़ी, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक शुक्रवार दोपहर को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां पर एक कार अनियंत्रित होकर करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इसी हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। वहीं इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक हादसा मणिकर्ण घाटी के सरसाड़ी में हुआ। कार में कुल 5 टूरिस्ट सवार थे। बताया जा रहा है कि सरसाड़ी के नजदीक शुक्रवार दोपहर बाद पंजाब के टूरिस्टों की गाड़ी करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि वाहन के परकच्चे उड़ गए। हैवानियत। 2 वर्षों तक महिला सफाई कर्मियों का शारीरिक शोषण करता रहा ठेकेदार, विरोध करने पर क्या दुर्व्यवहार, FIR दर्ज। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज में महिला सफाई कर्मियों के साथ शारीरिक शोषण का एक अत्यंत गंभीर मामला प्रकाश में आया है। कॉलेज के एक सफाई ठेकेदार पर नौकरी से निकालने की धमकी देकर लंबे समय से महिला कर्मियों का शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा। इस मानवीय कृत्य के खिलाफ गुरुवार को पीड़ित महिला सफाई कर्मी न्याय की गुहार लेकर जिला महिला पुलिस थाने पहुंची। महिला थाने में दी गई सामूहिक शिकायत में पीड़ित महिला कर्मियों ने अपनी आपबीती सुनाते हुए ठेकेदार पर बेहद संगीन आरोप लगाए। वह पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि ठेकेदार पिछले 2 वर्षों से उनका शारीरिक शोषण कर रहा था। जब भी किसी महिला कर्मी ने इसका विरोध करने का प्रयास किया तो उसके साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं, ठेकेदार महिलाओं को काम से हटाने की धमकी देता था और इसी डर का फायदा उठाकर उसने कई बार महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया।
अटल टनल के बाद 3 और सुरंगें कम करेंगे लेह की दूरी, पाकिस्तान और चीन बॉर्डर जाना होगा आसान। अटल टनल रोहतांग, जोजिला और प्रस्तावित सिंकुला सुरंग के बाद अब मनाली लेह सामरिक मार्ग पर 3 और सुरंगों के निर्माण की तैयारी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद मनाली लेह सामरिक मार्ग वर्ष भर यातायात के लिए खुला रहेगा। इन सुरंग का निर्माण होने से चीन व पाकिस्तान सीमा पर बैठे प्रहरियों की राहें और आसान हो जाएंगी। हिमाचल में कसोल के जंगल में चल रही थी रेव पार्टी, पुलिस ने दबिश दी तो नशीले पदार्थों समेत पकड़े पंजाब व केरल के युवक। पुलिस ने कुल्लू के मणिकर्ण घाटी में कसोल के जंगल में चल रही एक रेव पार्टी पर कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों के साथ केरल और पंजाब के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद की गई, जिसमें कोकीन, चरस और सिंथेटिक ड्रग्स से बरामद हुए। हिमाचल की बेटी का कमाल, निम हैंड से पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में विसाफा टॉपर अब फेलोशिप के साथ करेंगे रिसर्च। शिमला की विपाशा श्रीवास्तव ने बेंगलुरु के निम हैंड्स में मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास विषय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। बेंगलुरु स्थित भारत सरकार के प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में मानसिक स्वास्थ्य एवं पुनर्वास विषय में पीएचडी हेतु आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में शिमला की प्रतिभाशाली छात्रा विपाशा श्रीवास्तव ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। पीएचडी करने के लिए उन्हें इंस्टीट्यूट फेलोशिप भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।